हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने किया हुआ है और इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे वैसे मैं से आपको पार्ट्स में प्रोवाइड कराता रहूँगा और इसमें मैं आप लोगों को 2024 और 25 के जो भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये नोट्स के फॉर्मेट में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह से मैं चुनिंदा क्वेश्चंस का कलेक्शन कर पाता हूँ और बाद में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा पाता हूँ। तो आप लोग इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहना, जब भी ये वीडियो आए आप देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज, अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा की गई है। दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया? तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि फिनलैंड की कंपनी है वार्टसिला। ठीक है, वार्टसिला जो फिनलैंड की कंपनी है इसने इसको लॉन्च किया। दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट को, राइट। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा किसने विकसित किया? तो हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण की जो सुविधा विकसित की गई है वो आईआईटी कानपुर के द्वारा की गई है, आईआईटी कानपुर के द्वारा। ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी को किसने लॉन्च किया? मतलब अगर आप देखोगे तो सामने से आपको उस पार का भी दिखेगा, वो इस तरह का ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी लॉन्च किया गया, एलजी कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो दुनिया का पहला ऐसा ट्रांसपेरेंट ये स्मार्ट टीवी है। भारत का पहला एआई शहर बनेगा, तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनने की घोषणा की गई है लखनऊ को। ठीक है, लखनऊ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीग्रेड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए सबसे बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आने वाली ये कम्बो पैक जो आप देख रहे हैं ये बेस्ट बुक रहने वाला है आपके एंट्रेंस 2025 के लिए। तो अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ लेना। और अगर आपको प्रैक्टिस सीट के लिए भी बुक चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि चक्षु जो पब्लिकेशन है इनके तरफ से बुक आती है जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत कर सकता है। तो आप लोग जाकर के इनके वेबसाइट से, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, जो chakshubooks.com, यहाँ से भी ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील, इन जगहों से भी आप बुक को मंगा सकते हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि JT60SA क्या है? तो देखिए, ऐसे पूछा सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा JT60SA, या फिर ऐसे पूछा सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा JT60SA विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, ये किस देश में है? तो ये जापान में हाल ही में इसको बनाया गया, अनावरण इसका किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। वोल्टेज फर्स्ट, वोल्टेज फर्स्ट, वोल्ट फर्स्ट कह सकते हो आप इसको, वोल्ट फर्स्ट। तो ये क्या है? ओपन सोर्स एआई मॉडल है जिसका उद्देश्य क्या है कि बायोमेडिकल अनुसंधान और दवा विकास को बढ़ावा देना, इस वोल्ट फर्स्ट ओपन सोर्स एआई मॉडल का। ठीक है, एमपी के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ किया गया। तो याद रखिएगा कि सांची जो है वो मध्य प्रदेश की सांची है, इसे भारत के पहले सोलर सिटी का रूप में इसको शुभारंभ किया गया। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या, अंतरिक्ष में जो भी मलबा है इसकी बढ़ती समस्या को हल करने के लिए भारत और जापान ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला। प्रोबा 3 मिशन, ठीक है, प्रोबा 3 मिशन। तो ये क्या है? तो प्रोबा, आपको पता है कि जो प्रोब मिशन था, ये प्रोब मिशन तो वैसे यूएसए ने स्टार्ट किया था सूर्य के अध्ययन के लिए। तो इस तरह से प्रोबा 3 मिशन है। प्रोबा 3 मिशन इसरो और ईएसए यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है, इन दोनों का ये संयुक्त मिशन है। तो पीएसएलवी से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ईएसए के प्रोबा 3 मिशन को प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, यूरोपा केल्पर की बात करें, यूरोपा केल्पर, तो बृहस्पति ग्रह के जो चंद्रमा है यूरोपा, जिसे हम जानते हैं इसका उपग्रह है, यानी बृहस्पति का उपग्रह यूरोपा। गैनीमेड के बारे में आप जानते होंगे। तो गैनीमेड तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, वैसे अगर हम जानते हैं कि जितने भी हमारे ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमेड। लेकिन बृहस्पति का एक और ग्रह होता है, वैसे बहुत सारे ग्रह हैं इसके उपग्रह हैं, लेकिन यूरोपा जो है वो बृहस्पति का एक उपग्रह है। तो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यानी उपग्रह यूरोपा के अध्ययन हेतु नासा का यूरोपा किल्पर जो नाम का अंतरिक्ष यान है वो रवाना हुआ है।
ठीक है, किसके अध्ययन के लिए? यूरोपा के अध्ययन के लिए। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूरोपा क्लिपर जो है वो अंतरिक्ष यान किस देश का है? तो ये नासा का है, अमेरिका का है, राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है कि रहुमी, ठीक है, रूमी आप इस तरह से जो भी है, रहुमी फर्स्ट क्या है? तो भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट को लॉन्च किया, यानी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है रहुमी फर्स्ट। नेक्स्ट आता है कि हेल फायर मिसाइल चर्चा में है। भारत द्वारा अमेरिका से ये खरीद के लिए समझौता किया है हेल फायर मिसाइल को, ठीक है। ये जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस है मैंने अलग अलग मैगजीन से, अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा करके आपके सामने रखा है, जो आपके पेपर में डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो आपने बीपीएससी का पेपर दिया है, उसमें तो आपने देख ही लिया कि हमारे जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वो आपके लिए कितना कारीगर होते हैं। तो ये मुझे अब बताने की ज़रूरत तो नहीं है। तो जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी करंट अफेयर्स में, उनको प्यार से आराम से देख लेना। नेक्स्ट आता है जोरावर। तो जोरावर का नाम आपने सुना ही होगा कि भारत ने उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए, यानी ऊंचे स्थानों पर अगर ऑपरेशन जो भी किया जा रहा है तो उसके लिए ये जोरावर विकसित किया। स्वदेशी हल का टैंक है, ठीक है, स्वदेशी हल के टैंक है ये। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा जोरावर क्या है? तो जोरावर स्वदेशी हल के टैंक है, ठीक है। चामरान की बात करें, चमरान फर्स्ट उपग्रह, एक प्रकार का उपग्रह है जो कि ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, चामरान फर्स्ट। अभेद अभेद जो है वो हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट है, ठीक है, हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है जो कि डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर के बनाया। तो क्वेश्चंस कैसे बन सकता है कि हाल ही में विकसित किया गया हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को डीआरडीओ और किस आईआईटी संस्था ने मिलकर के बनाया? तो आईआईटी दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर के इसको अभेद को बनाया। कोचिन शिपयार्ड में भारतीय नौसेना ने मालपे और मुल्की नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च किया, ठीक है, याद रखिएगा, मालपे और मुल्की नामक 2 पनडुब्बी रोधी पोत को लॉन्च किया। भारत की पहली बायोपॉलीमर सुविधा का उद्घाटन पुणे में किया गया। डिंगा बीमारी हाल ही में चर्चा में है काफ़ी। डिंगा बीमारी जो है वो युगांडा में फैला हुआ है। इसका जो मतलब होता है डिंगा का, इसका मतलब है हिलते डुलते डांस करने जैसा। लक्षण क्या होता है? यानी इस बीमारी का जो लक्षण है, बुखार आना, शरीर का हिलना डुलना और चलने में दिक्कत होना। मतलब अगर अभी फ़िलहाल कोई आपको शराबी दिखे तो पहले ये सोच लेना, फ़िलहाल ये भारत में नहीं है तो युगांडा में, मतलब अगर कोई शराबी दिखे तो ऐसा नहीं कि वो पियक्कड़ है, ऐसे सोचेंगे कि उसको डिंगा बीमारी हुआ होगा, ठीक है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाना, और हम इसी तरह के जब भी हमारे पास क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।